जब यस ढेर सर। सारे सेल्स सीरीज में होते हैं, सीरीज में जब होते हैं तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता था, याद कीजिए। ऐसे सेल्स अगर सीरीज में होते हैं तो ई इक्विवेलेंट क्या होता था? E equivalent is equal to E1 ई plus वन E2. प्लस ई थ्री एंड सो ऑन। अगर एन रेसिस्टर्स होते, एन सेल्स होते थे तो एन टाइम्स, है ना, तो सॉरी ई एन हो जाता है। ओके। और अगर पैरेलल होता है, इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था? E1 into R2 plus हाँ, E2 into R1 ई वन plus R2. इंटू आर टू प्लस ई टू इंटू आर वन डिवाइडेड बाई R1. आर वन प्लस आर टू। ठीक है। तो इसी तरह से जब हम लोग इसमें आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, अच्छा, इसमें सीरीज वाले में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाता था? आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस सो ऑन आर एन तक। ठीक है। पैरेलल में जैसे पैरेलल का रेसिस्टेंस का होता है तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री एंड सो ऑन, इस तरह से होता था। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? तो अब इस दोनों को अगर हम लोग इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट को अगर हम लोग पैरेलल में रखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंगे, तो इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट का जो रेशियो था वो आपका कितना आ जाता था? ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू प्लस ई थ्री बाई आर थ्री एंड सो ऑन ई एन बाई आर एन, ये फॉर्मूला होता था। और वन बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री एंड सो ऑन वन अपॉन आर एन। ओके, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने किया था, एनसीईआरटी में दिया हुआ था यहाँ तक। ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद वाला जो टॉपिक है, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। ठीक है। तो ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसलिए ये एसएलआर से मैंने डायरेक्टली इसको उठा दिया है, वहीं से इसको जो है करा दे रहा हूँ मैं। ठीक है। हम लोग, क्वेश्चन कहता है कि डिराइव द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम करंट थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है। जब ढेर सारे सेल्स को हमने सीरीज में लगा रखे हैं, ठीक, तो उस समय में इस सर्किट से मैक्सिमम करंट कब निकलेगा, ठीक है, क्या कंडीशन होगी, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके। तो अब हम लोग इसमें करंट को फाइंड करने के लिए तरीके करेंगे, यानी कि हम लोग को ई इक्विवेलेंट चाहिए होगा और आर इक्विवेलेंट चाहिए होगा, फिर इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे सर इसी तो बेसिस हमारा पे करंट निकल एक जाएगा। ठीक असाइनमेंट है। आपने भेजा है ना? तो हाँ 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 हाँ, अभी उसको सबको डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से एन सेल्स हैं, तो एक दो तीन ऐसे करके, तो जब सीरीज में लगे हुए हैं तो एन सेल्स का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा? एक का है ई वन, दूसरे का ई टू, तीसरे का ई थ्री, तो सबका सम होता था। तो अगर ई ई ई है तो तीन है तो क्या हो जाएगा? थ्री ई, चार है तो चार ई, पांच है तो पांच ई, एन है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा? एन ई। ओके, बोलिए। और अगर एन सेल्स है तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा सीरीज में? अगर एक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस आर है तो एन सेल्स का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? N into R. चांस क्या? एन इंटू आर, है ना? ठीक है, सिंपल। एक का स्मॉल आर है तो दो का टू आर, थ्री आर, एन आर, है ना? तो अब टोटल रेसिस्टेंस ऑफ एंटायर सर्किट कितना हो जाएगा? एक तो यहाँ से एन आर, और ये उसी के साथ ये सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में? ये एक्सटर्नल रेसिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में है? ये वाला आर सेल्स के साथ सीरीज में है या पैरेलल में है? हे भगवान, ये नहीं बता पा रहे हैं आप। पैरेलल, पैरेलल में है ये सीरीज। तो पैरेलल, ये ऐसा ऐसा एक ही वायर से कनेक्टेड है तो ये सीरीज है कि पैरेलल है? सीरीज। सीरीज है। ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट अब कितना हो जाएगा पूरे सर्किट का, पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताइए। इसका हो गया एन आर और उसका हो गया आर, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया एन इंटू आर प्लस में कैपिटल आर। ठीक है।
तो ये हो गया इक्विवेलेंट ईएमएफ और ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो करंट मिल जाएगा। ओके, ये देखिए टोटल ईएमएफ ऑफ एन सेल्स इन सीरीज एन ई, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन सेल इन सीरीज एन आर, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आर प्लस एन आर, ठीक है। करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, ठीक है। सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एन सेल्स, दिस इज इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ एन सेल्स, ठीक है। उसके साथ ये हो गया, तो ये हो गया हमारा टोटल करंट, ठीक है। हम लोगों से पूछा था कि मैक्सिमम करंट क्या होगा, तो मैक्सिमम करंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें दो केस लेते हैं, स्पेशल केसेस, ठीक है। एक तो हम लोग ये मान लेते हैं ये जो कैपिटल आर है वो एन इंटू आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल्स से बहुत 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 ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए ये सपोज 10 ओम है, तो ये जो है आपको कम से कम 50, 60 या 100 ऐसे करके होना चाहिए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में है ना, इसको मतलब 1000 कर लीजिए, ठीक है। जैसे ऐसे है तो ये 10 अगर आ रहा है, ठीक है, तो इसको 1000 या समथिंग और उससे ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग इस तरह से रखेंगे कि इसको इसके सामने में ये जो है एकदम बच्चा टाइप का है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों का सम लगभग इसी के बराबर हो जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक का आपका अगर ले लिया 1000 ओम, ठीक है, कैपिटल आर, और उसमें अगर आप इंटरनल रेसिस्टेंस के सम को अगर 0.001 बोलते हैं, ऐसे सपोज कुछ मान लेते हैं, तो इसमें से इसको इसको प्लस करने से कोई फायदा नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है कि दिस आर इज मच मच ग्रेटर देन कैपिटल स्मॉल एन आर, देन दिस वैल्यू इज कैन बी नेग्लेक्टेड, यानी कि आर प्लस एन आर की जो वैल्यू होगी दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आर ही होगी। ओके, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे 0 मान के। तो उस कंडीशन में यहाँ से इक्विवेलेंट जो करंट हो जाएगा सर्किट में वो कितना हो जाएगा, एन इंटू ई अपॉन आर। ओके, so this current is equals to Ne upon R, and this is equals to N times E upon R, है ना। तो N times E upon R मतलब कि एक जो है करंट जो हो रहा है दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन सेल, ठीक है। N times द करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन सेल, ठीक है। एक सेल से E अपॉन आर, तो N सेल से N टाइम्स E अपॉन आर, तो N टाइम्स जो है आपका करंट यहाँ से फाइंड हो रहा है, ठीक है, निकल रहा है, ठीक। उसके बाद सेकेंड सिचुएशन में जस्ट हम लोग उल्टा मान लेते हैं। ऐसा सिचुएशन मान लेते हैं कि ये जो एन आर की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में बहुत ही नेग्लिजिबल है और ये वैल्यू इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है। उस सिचुएशन में क्या होगा कि हम लोग अब इसको इग्नोर कर देंगे, सिर्फ इस एन आर को रखेंगे। तो एन ई अपॉन में एन आर, तो एन एन कैंसल, ई अपॉन आर, तो ई अपॉन आर क्या हो जाएगा, दैट इज द करंट ड्रॉन बाय अ सिंगल सेल। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें और इसमें किसमें करंट ज्यादा आ रहा है, तो दिस इज, इसमें एन टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो करंट होगा वो ज्यादा होगा। तो आपसे पूछा है कि derive the condition for obtaining maximum current through external resistance, ठीक है, connected across the series। तो external resistance में maximum current तब होगा when external resistance is much higher than the total internal resistance, ये वाला condition, then the cells should be connected in series to get maximum current। okay, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? ओके, ठीक है। इसी के बेस पे अभी देखिएगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। हाँ बोलो, कुछ पूछना किसी को? नहीं, ठीक है। अब सेकंड वाला जो सिचुएशन है उसको देखिए। जब सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हो, ठीक है, जब सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो कह रहा है कि डिराइव द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो इस तरह से जो है ढेर सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ले लिए, उसमें टोटल जो है कितने सेल्स हैं, m सेल्स हैं, ठीक है। तो m सेल्स को जब कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इसके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ, तो उस समय में सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा ये बताना है।
उसके लिए क्या कंडीशन होगा ये बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका इसमें। सबसे पहले टोटल जो है नंबर ऑफ सेल्स को हमने कितना मान लिया, m सेल्स मान लिया, m नंबर ऑफ सेल्स हैं किसमें, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। और हर एक का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं जैसे एक रेसिस्टेंस r, सपोज ऐसे है r, ठीक है, ढेर सारे r रेसिस्टर्स वाले n टाइम्स जो है पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। n टाइम्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उस समय में R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। अरे नहीं मालूम किसी को? 1/R1 + 1/R2। टोटल बताओ, शॉर्टकट मैंने इसका फॉर्मूला बताया ना। Yes, sir. जैसे दो के लिए क्या N by बताया R। था, R/n, R1 into R2. R/n। R/n, ठीक है, जब सारे रेसिस्टर्स इक्वल हों, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या बताया, R/n। 2 होते थे तो R/2, 3 होते थे R/3, n होते थे R/n, ठीक है, बताया था ना। अरे बोलो, Yes. ठीक है। अरे ऐसे भी देख लो ना, सीधा 2 रेसिस्टर हैं तो आपने बोला शॉर्टकट में R1 into R2 अपॉन में R1 + R2, ठीक है, तो प्लस कर लियो यहाँ पर नीचे, तो R into R हो गया कितना, R², नीचे कितना हो गया R + R 2R, तो कट गया, तो क्या बचा R/2, ठीक है। तो 2 रेसिस्टर थे तो R/2, 5 होंगे तो R/5, n होंगे तो N by N/N. n/n। अभी क्या R/n. देखा आपने, 2 रेसिस्टर था तो इक्विवेलेंट रेसिस्टर क्या आया, R/2, 3 होगा तो R/3. n होगा तो R/n. R/n, ठीक है। तो यहाँ पर कितने सेल्स हैं टोटल इस फिगर में, m सेल्स हैं, ठीक है। तो इसमें n सेल्स का अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना हो तो क्या होगा, R/m. हाँ, एक का रेसिस्टेंस R है और कितने हैं टोटल, m है, तो R/m, ठीक है। समझ आ रहा सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ओके। तो m रेसिस्टर का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया m/R, ठीक है। पर तो इसमें सॉरी, अंतर क्या हुआ, R उसमें by m, वेरिएबल n लेते हाँ? थे, इसमें m ले रहे हैं, इसमें अंतर क्या हुआ फिर, मतलब सेल्स के केस में m लेते, यही ना। अरे कोई अंतर नहीं है, अभी रुको तो सही, क्यों इतना चिंता कर रहे हो, ठीक है। अभी n भी आएगा, टेंशन मत लो, कोई अंतर नहीं है, बस ये m सेल्स है तो इसलिए m/R हुआ, अभी रुको, ठीक है, आएगा, तुम जो सोच रहे हो n भी आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, इन सबके साथ इन सबका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया कितना, m/R, और उस m/R के साथ ये वाला जो है रेसिस्टर एक्सटर्नल वाला वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड है तो ये कितना हो गया, टोटल रेसिस्टेंस इन सर्किट R' + R, यानी कि R + R/m, ठीक है। ठीक, इन सब का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है सेल का वो हो गया R/m, और इसका है कैपिटल R, तो कैपिटल R + R/m जो है टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा, कैपिटल R + R/m हो गया। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल गया पूरे सर्किट का। और अब ये बताइए कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा। पैरेलल में आपको मालूम है जितना ईएमएफ यहाँ पे होगा उतना ईएमएफ यहाँ पे होगा, इतना ईएमएफ हो यहाँ पर होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो चेंज नहीं होगा,
वो ई के ही बराबर होगा। ठीक है, समझ गए? समझ गए? सब में क्या होता है, सब जगह इक्विवेलेंट ईएमएफ आपका सेम रहता है। तो एंटायर सर्किट का मतलब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो वो दैट इज इक्वल टू ईएमएफ ड्यू टू सिंगल सेल। ठीक है, तो ईएमएफ हो गया आपका ई। जैसे सीरीज में होता था तो क्या हो जाता था, एन इंटू ई। ठीक है, पैरेलल में अगर रहेगा तो सिर्फ ई। तो टोटल करंट इन द सर्किट कितना हो गया, आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर बाई एम। इसको सॉल्व किया तो एम टाइम्स ई अपॉन आर प्लस एम आर, ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? आपको सिंपली क्या करना है, बस रिपीट कर दे रहा हूं मैं। टोटल आपको करंट कैसे निकालना है इसमें, करंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना, इन सब का इक्विवेलेंट ईएमएफ एक सिंगल सेल की वजह से जितना होगा वही सबके लिए होगा, अपॉन में टोटल रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस ये हो गया आर, ठीक है, प्लस इन सब का हो गया एन बाई आर होता था, एन यानी एम है, अपॉन में आर। ठीक है, इसको अब आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एम इंटू आर, ये फिर गड़बड़ कर दिया यहाँ पे मैंने, एम बाई आर नहीं आर बाई एम होगा यहाँ पे। ठीक है, अपॉन में आर बाई एम, बस ये ध्यान में रखना है टोटल करंट। ठीक है, उसके बाद फिर ये स्पेशल केसेस हैं कि जब वही फिर से दोनों में से जो बड़ा हो गया तो उसको एक को इग्नोर कर देंगे, तो एम टाइम्स करंट ड्यू टू सिंगल, और इसमें भी ई बाई आर वही सेम एज इट इज था जो वो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से व्हेन एक्सटर्नल रेसिस्टर इज मच स्मॉलर देन द इंटरनल रेसिस्टेंस देन सेल शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू गेट मैक्सिमम। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होता है, आपको जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत ही छोटा हो, ये वाला कंडीशन हो, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस से कम हो, तब जाके हम लोग करंट मैक्सिमम होता है। और सीरीज में जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस सारे रेसिस्टर्स के इंटरनल रेसिस्टर्स के सम से बहुत बड़ा हो तो हम लोग मैक्सिमम करंट देता है। ये दो बातें क्लियर है यहाँ से? ठीक है, यस। अब देखिए नेक्स्ट जो इन सबों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जिसमें बोल रहे थे एन और एम आया, अब आया आपका काम। ठीक है, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, इसको समझिए। अब मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स क्या कहता है कि एक हमने क्या किया, पूरा एक नेटवर्क ले लिया जिसमें एन सेल्स हैं, टोटल कितने, एन सेल्स, और ये एन सेल्स वाले ये एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, पांच रो, तो ऐसे ऐसे करते करते एम रोज हैं टोटल। ठीक है, कितने रोज हैं, एम रोज हैं। ठीक, तो हम लोगों का, और उस एम रोज के साथ एक एक्सटर्नल रेसिस्टर लगा हुआ है, तो उस समय में है ना कि क्या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, क्या करंट होगा, और मैक्सिमम करंट के लिए क्या कंडीशन होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। डिराइव द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम करंट थ्रू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, इसमें मैक्सिमम करंट कब जाएगा। ठीक है, ये आपको कंडीशन फाइंड करना है। ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आप लोग साथ देंगे तो बहुत आसान लगेगा। ये एन सेल्स सीरीज में है, तो इन सब का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, बता, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, बताइए बताइए। एन सेल्स सीरीज में है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा? एन ई। अरे एक का ईएमएफ ई है, एन सेल्स का ईएमएफ क्या होगा? एन इंटू ई। एन इंटू ई। ठीक है, हो गया खत्म। उसके बाद एक पूरे रो का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा, बताइए, पूरे रो का इक्विवेलेंट एन रेसिस्टेंस, इंटू आर। N into R. एन इंटू आर। ठीक है, ओके। टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टर्स कितने हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस कोई बता सकता है, या टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, बोलिए। जैसे मान लीजिए इस रो में मान लीजिए 10 रेसिस्टर हैं, ठीक है, और ऐसे ऐसे दो रेसिस्टर हुए, दो रो हैं, तो टोटल कितने रेसिस्टर हुए? ये भगवान, एक रो में 10 रेसिस्टर हैं,
तो 2 रो में कितने होंगे रेसिस्टर? 20. 20। ऐसे अगर 5 रो है तो 5 रोज हैं तो कितने रेसिस्टर होंगे? 50. 50. कैसे आया 50? कैसे आया 50? 10 into 5. 10 इंटू 5, यानी कि एक रो में जितने रेसिस्टर हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर मान लीजिए एक में 10 है तो अगर m रोज है, टोटल m रोज है, तो कितने रेसिस्टर हो गए? M. 5 m. 5m? हे भगवान, कौन समझा इन लोगों को। एक रो में 10 रेसिस्टर है तो 2 रो में कितना हो गया? 10 इंटू 2। 2. एक रो में 10 है, 5 रो है तो कितना हो गया? 10 इंटू 5। 5. ठीक है, और कितने रोज मैं बोल रहा हूँ? m रोज। N into M. तो टोटल कितने रेसिस्टर हुए? 10 into m. टोटल कितने रेसिस्टर? 10 इंटू m। बस इतना सा तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या दिक्कत है? ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर एक रो में कितने सेल्स हैं, कितने रेसिस्टर हैं? एक रो में कितने सेल्स हैं? n. n। ठीक है, तो टोटल कितने रोज हैं? टोटल M. कितने रोज हैं? m। ठीक है, ठीक है, टोटल कितने रोज हो गए? m रोज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए बताइए? n into m. n इंटू m। बस इतना सा ही तो पूछ रहा हूं मैं। तो n इंटू m जो है वो दैट इज टोटल नंबर ऑफ सेल्स। तो टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टर्स भी n इंटू m हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? ओके, तो Yes, sir. ठीक है। अब ये बताइए कि एक एक रेसिस्टर, ये इस पूरे को सिंगल रेसिस्टर मान लीजिए। ठीक है, इस पूरे का अगर इसका R है तो ऐसे ऐसे अगर n रेसिस्टर्स लगे हुए हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाता है? R अपॉन n। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक रो का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस n इंटू आर है, R R R R n बार। ठीक है, और ऐसे ऐसे कितने रेसिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं? m। तो n इंटू आर अपॉन m हो जाएगा टोटल इन सारे नेटवर्क का रेसिस्टेंस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए? R. रिपीट करूंगा, आ रहा है। सबको समझ आ गया? बोलिए। ठीक है, Yes. हाँ, तो इस पूरे एक रो का इक्विवेलेंट ईएमएफ जो हो गया, ठीक है, वो हो गया कितना? n इंटू ई। और आपको मालूम है कि इस इक्विवेलेंट जो है एक पैरेलल में जितना एक का होता है वही सबका हो जाएगा। तो एक सेल का जितना, एक रो का जो हो गया इक्विवेलेंट ईएमएफ वही हमारा पूरे नेटवर्क का हो गया। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया n इंटू ई, और R इक्विवेलेंट क्या हो गया? इन सब का हो गया एन आर, और ऐसे ऐसे आपके पास m रोज हैं तो एन आर अपॉन m हो गया सारे इंटरनल रेसिस्टेंस का सम। ठीक है, और फिर उसके साथ में अगर हम लोग टोटल रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो ये सीरीज में आ जाएगा, तो एन आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर। ठीक है, एन आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर, ये हो गया टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो करंट जो हो जाएगा दैट इज टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो एन ई अपॉन आर प्लस एन आर अपॉन एम, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एम एन ई अपॉन में एम आर प्लस एन आर हो जाता है। ठीक है, समझ गए? ये हो गया आपका करंट का फॉर्मूला, टोटल मिक्सिंग ऑफ सेल्स या ग्रुपिंग ऑफ सेल्स करते हैं तो। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है। फिर से अब हम लोग ये डिनोमिनेटर में जो भी टर्म आया इसको हम लोग क्या करेंगे, चाहेंगे कि मैक्सिमम करंट के लिए डिनोमिनेटर वाले टर्म को मिनिमम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस करते हैं
जो इस कैलकुलेशन में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपको, और जिनको मैथ्स आती है वो तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। जिनको नहीं आती है वो थोड़ी सी दिक्कत होगी। जैसे हमने a प्लस बी को लिखा हमने कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट करके, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab करके लिखा, उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ से आपका कंडीशन आ गया कैपिटल R इज इक्वल टू एन आर अपॉन एम, यानी कि कैपिटल R क्या था, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, और टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस कितना था, एन आर अपॉन एम। हमने देखा था यहाँ पर दिस इज एन आर अपॉन एम। तो फिर से वही बात हो गई, मैक्सिमम करंट के लिए आपको एक्सटर्नल रेसिस्टर और इंटरनल रेसिस्टर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ओके। यानी मैक्सिमम करंट के लिए एक्सटर्नल रेसिस्टर और इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल्स सेम होगा। बस इस चीज को आपको याद रखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. बोलिए। No, sir. नहीं है ना, ठीक है। चलिए बस अब आपसे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। फिर आपका असाइनमेंट 12 जो है और 13 आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए फटाफट से हम लोग एक एक करके देख लेते हैं सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है असाइनमेंट 12 का, 2 cells of EMF 1 volt 2 volt and internal resistance 2 ohm and 1 ohm respectively are connected in series, ठीक है। और फिर दोबारा वो पैरेलल में भी कनेक्ट कर दिया। तो व्हाट शुड बी द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इन द सर्किट सो दैट करंट थ्रू द रेसिस्टेंस इज सेम इन बोथ द केसेस, ठीक है। यानी कि एक बार जब सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और एक बार जब पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों में करंट पहले निकालेंगे और दोनों करंट को इक्वेट कर देंगे, ठीक है, सीरीज और पैरेलल का। तो उससे हम लोगों को रेसिस्टर, एक्सटर्नल रेसिस्टर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। हम लोग करंट सीरीज में निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले टोटल ईएमएफ टोटल सीरीज में कितना हो गया, 1 वोल्ट और 2 वोल्ट, तो कितना हो गया 3 वोल्ट, ठीक है। और डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस यहाँ से 2 ओम, यहाँ से 1 ओम, सीरीज में कितना होता है, प्लस हो जाता है, तो 2 + 1 3, डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना, कैपिटल R, ओके। समझ आया सबको कि नहीं आया? Yes, sir. नहीं आया? आ गया। इसका फिगर मैंने बनाया है कि नहीं बनाया है? हाँ ये देखिए सीरीज में कनेक्टेड होगा, ये 1 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट, ठीक है। तो 3 वोल्ट हो गया सीरीज में, इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया 2 ओम और 3 ओम, ठीक है। और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, R + Req यानी R + 3, ये 3 + R, ठीक है। तो करंट कितना हो जाएगा, 3/R + 3, ठीक। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है, E1 R2 + E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 + R2। तो दोनों चीजें दी हुई है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आपका 5/3 वोल्ट आ जाएगा। और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R1 R2 अपॉन में R1 + R2, यहाँ से 2/3 ओम आएगा। नेट रेसिस्टेंस, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस प्लस में एक्सटर्नल दोनों को प्लस कर देंगे, तो फिर से करंट जो है हमारा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, तो यहाँ से आएगा इतना। फिर दोनों के करंट को, यानी कि सीरीज और पैरेलल वाले करंट को आप क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो जैसे इक्वल करेंगे तो वहां से एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। समझ आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 10 सेल्स हैं, टोटल कितने, 10 सेल्स हैं, ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, हर एक का 2 वोल्ट है, एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 0.0 ओम आर ज्वाइंट इन सीरीज, ठीक है। तो टू प्रोवाइड सप्लाई टू रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम, यानी कि ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, ठीक है। यानी ऐसे ऐसे 10 सेल्स लगे हुए होंगे, इस तरह से 10 सेल्स लगे हुए होंगे, ठीक है। तो ये 10 सेल्स हैं और इसका सबका एक एक का ईएमएफ 2 वोल्ट है, ठीक। और फिर इंटरनल रेसिस्टेंस 0.01 ओम है। अब ये बोल रहे हैं सीरीज में कनेक्टेड है टू प्रोवाइड सप्लाई टू रेसिस्टेंस ऑफ, यानी कि इन सब के साथ एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 10 ओम का कनेक्टेड है, ओके। तो व्हाट आर द करंट एंड द वोल्टेज अक्रॉस द एक्सटर्नल रेसिस्टर, यहाँ पर कितना करंट होगा, यानी कि करंट निकालने के लिए पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस कर देंगे तो हो जाएगा। तो अब देखिए 10 सेल्स हैं, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा, 10 × 2, सीरीज में 20 हो जाएगा, कहा गया, ठीक है। तो टोटल करंट इन सीरीज इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेसिस्टेंस हो गया N × R + R, ठीक है।
तो हर एक का वोल्टेज था ईएमएफ था 2, तो 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी था 10 ओम और एन आपका 10 है और हर एक का इंटरनल रेसिस्टेंस 0.01। इसको पुट कर दीजिएगा तो आपका करंट निकल जाएगा और फिर वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, करंट मालूम है और वोल्टेज मालूम है तो आई आर से आपको वोल्टेज ड्रॉप निकल जाएगा। आ रही बात समझ में सबको? Yes, sir. यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। थर्ड क्या बोल रहा है? 3 सेल्स ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट एंड 1.9 वोल्ट, ठीक है, हैविंग internal resistance this and this, so connected in series, the battery is connected to a resistor of this, ठीक है। तो through an ammeter what is the circuit current, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसमें बस टोटल ईएमएफ आप निकाल लीजिएगा क्योंकि सब सीरीज में है, तो इन सबको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे और डिवाइडेड बाय इन सब का जो रेसिस्टेंस है, टोटल रेसिस्टेंस निकाल लेंगे सेल्स का, सीरीज में कनेक्टेड है तो, है ना, E1 प्लस E2 प्लस E3 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3, और उसके साथ ये भी एक रेसिस्टर है जो सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसको भी प्लस कर देंगे। तो टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेसिस्टेंस करेंगे तो आपका टोटल करंट आ जाएगा। ओके, तो इसको देख लीजिए, ई टोटल हो गया सबका प्लस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस प्लस उन सबका प्लस, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है 0.82 एम्पियर आएगा, ठीक है। पहले आंसर इसका गलत था तो आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, 0.82 इसका आंसर है, करेक्ट आंसर। सर पहले आंसर 0.75 था क्या? हाँ 0.75 था, उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। 4 सेल्स आइडेंटिकल, चारों आइडेंटिकल सेल्स है, यानी कि सबका जो ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस होगा सेम होगा। सबका ईएमएफ 2 वोल्ट है और इन सबको, है ना, एक एक्सटर्नल सर्किट में 15 ओम के साथ कनेक्ट कर दिया है पैरेलल में, ठीक है। 15 ओम पैरेलल में है इन सब के साथ, ठीक। और टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल्स एज रीड बाय आइडियल वोल्टमीटर, यानी V की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पर। सो कैलकुलेट द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ईच सेल। ओके, ठीक है। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ईच सेल अगर हमसे पूछेगा तो फिर हम लोग वही सिंपली क्या बोलेंगे, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें V टोटल हो गया, E इक्विवेलेंट रखेंगे, I इंटू आर इक्विवेलेंट रख देंगे, ठीक है। तो सिंपल है, इसको भी देख लीजिए सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गया, ये डायग्राम है इसका। 4 रेसिस्टर थे, चारों पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक। उसके साथ 15 ओम के 2 रेसिस्टर कहाँ गया, ठीक है, कंसिस्टिंग 15 ओम रेसिस्टर्स ज्वाइंड इन पैरेलल, ठीक है। तो 15 वाले 2 रेसिस्टर यहाँ पर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक, इस तरह से। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल जो है आपका इंटरनल, हाँ, इन सब जो सेल्स होंगे उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा। तो सिंपल है, कुछ नहीं, ये ईएमएफ आपका 2 वोल्ट रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस 1.6 वोल्ट दे रखा है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ये जो 15 है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो कितना हो जाएगा 15/2 यानी कि 7.5 ओम हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल में जानते हैं आप लोग फार्मूला। उसके बाद फिर जो टोटल रेसिस्टेंस ऑफ 4 सेल्स, ठीक है, जो है वो हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर स्मॉल r होना चाहिए, ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस। तो हम लोग जानते हैं कि V इक्वल्स टू E माइनस आई आर होता है ना। तो यहाँ से आई आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, E माइनस वी हो गया। तो R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E माइनस वी अपॉन में I, और इसी I की जगह पे हम लोग फिर से क्या रख देंगे, I इज इक्वल्स टू वी अपॉन R, तो R ऊपर चले जाएगा, है ना। तो E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर, ठीक है, ये सही था, एक मिनट, ठीक है, ये R सही है, ठीक है। तो R इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ से आप इसमें पुट कर दीजिए, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये R नेट आपका यहाँ से जो भी आया है उसको रख दिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपका इंटरनल रेसिस्टेंस सर्किट का आ गया एक, ठीक है, एक सेल का। ओके, और हम लोग जानते हैं
अच्छा, ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक सेल का नहीं, ये टोटल, क्योंकि हम लोग टोटल ईएमएफ और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और टोटल रेजिस्टर यूज कर रहे हैं। तो ये पूरे सर्किट का आ गया आपको कितना इंटरनल रेजिस्टेंस, कितना 15/8। तो आप देख लीजिए इन सबको पैरेलल कॉम्बिनेशन को जोड़ के आपका है ना 15/8 आ रहा होगा। तो एक का फॉर्मूला क्या होता है, आर नेट इज इक्वल टू R/4। तो एक का कितना हो जाएगा 4 इंटू आर नेट, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7.5 ओम आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चारों क्वेश्चन No, समझ आ गया? यस सर। नहीं समझ में आया? yes, ठीक है, चलिए अब हम लोग असाइनमेंट नंबर 13 देख लेते हैं जल्दी से। ये एक क्वेश्चन, अगर एक दो क्वेश्चन आपको आ जाएगा तो आप लगभग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, पहले आप थोड़ा इसको कॉन्सेप्टली समझिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि 12 सेल्स है, ईच ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। ठीक है, हर एक का ईएमएफ और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मालूम है। अरेंज्ड इन एम रोज। ठीक है, ये एम रोज में अरेंज्ड है, ईच कंटेनिंग एन सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, यानी कि एक इस तरह से, इसका फिगर नहीं बनाया है क्या? ठीक है, ऐसे है। ये एक रो में एन सेल्स हैं, एक रो में एन सेल्स हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे आपको एम रोज बने हुए हैं। ठीक है, टोटल। ओके, तो टोटल आपको बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो है वो 12 है। ठीक है, क्वेश्चन में अब देखिए टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 12, और हर एक का 1.5 और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंड एंड एम फॉर विच द कॉम्बिनेशन वुड सेंड मैक्सिमम करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इतना। तो देखिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए भी हम लोगों ने कंडीशन देखा था कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, देखा था। बस उसी को हम लोग को यूज करना है यहाँ पर। तो ये देखिए टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो गए 12, और एक सेल का, एक रो का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक का कितना है R। तो ऐसे ऐसे N इसमें लगे हुए हैं, तो ये एक रो का कितना हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस का सम N इंटू R। M रोज है तो N इंटू R अपॉन N, अभी हमने डेरिवेशन में ये सब बातें देखी थी। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के को चाहिए तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी हमने डेरिवेशन में ये सीक्वेंस ये देख लिया था। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका हमारा R है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर अपॉन में M है। तो R की जगह हमने ये पुट कर दिया, N की जगह पे हम लोग को मालूम नहीं है क्या है, वही निकालना है। R स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस हर सेल का 0.5 दे रखा है, और M इंटू एन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स आपका 12 है, तो यहाँ से M की जगह पे हमने 12 अपॉन N रख दिया, और ये सिंप्लीफाई हो गया, n स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो n इक्वल टू 6। ठीक है, यानी कि हर रो में कितने सेल्स हो गए, हर रो में कितने सेल्स हो गए 6, और टोटल कितने सेल्स हैं 12, यानी कि 2 रो चाहिए होगा। तो n की जगह पे कितना आ गया आपका आंसर 6, और m की जगह पे कितना आ गया 2। समझ आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. n इक्वल टू 6, m इक्वल टू 2। सिंपल था या मुश्किल था? Simple था। आप खुद से जब इसको करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा इसको सॉल्व करने में, बहुत ही सिंपल है ये सब। ठीक है, आपको जैसे मैंने सॉल्यूशन बता दिया, तो आप ऐसा नहीं है कि आप इसको सॉल्यूशन देख के कीजिएगा, आप खुद से ट्राई कीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। ठीक है, यानी कि 1.5 एम्पियर आपको करंट चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 30 ओम, और ईएमएफ ऑफ ईच सेल दे रखा है 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। ठीक है, क्लियर है इतना? तो मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स, फिर से वही बात हो गया, करंट आपको कितना देना है 1.5 एम्पियर देना है। ठीक है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी आपको दे रखा है 30 ओम। ठीक है, तो यहाँ से इसको डायरेक्टली मैं लिख नहीं पड़ेगा। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट आपको देना है इतना, तो 1.5 एम्पियर आपको करंट देना था, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है,
तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो गया R और इंटरनल रेसिस्टेंस एक 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 वाले रो का NR और ऐसे ऐसे M रोज हैं तो NR/M हो गया। ठीक है, बस सिंपल एक्सटर्नल 30 N की वैल्यू मालूम नहीं, स्मॉल r इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम अपॉन M करेंगे तो N और M का रिलेशनशिप निकल जाएगा। फिर आपको बोला है कि मैक्सिमम करंट चाहिए आपको। ठीक है, तो I इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन में टोटल रेसिस्टर, तो यहाँ से, और NR इज इक्वल टू NR, क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो सिंपल NR की जगह पे R पुट कर दिया, तो NE अपॉन में 2R, तो E की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से N की वैल्यू हो गई 60। ठीक है, और M इंटू M इज इक्वल टू N/30, यहाँ से आ गया था N इक्वल टू 30M, इसको पुट कर दीजिए तो आपको M की वैल्यू भी आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स अगर निकालना है तो M इंटू N 120 आ गया। ठीक है, बस हमने क्या किया, कुछ इसमें बस सिर्फ फॉर्मूले पुट करे हैं। ठीक है, समझ गए ना? क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स चाहिए टू रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट ऑफ दिस, यानी कि कम से कम इतने सेल चाहिए कि मैक्सिमम इतना करंट दे सके। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम करंट है, और मैक्सिमम करंट के लिए कुछ नहीं, सिंपल R इक्विवेलेंट, मतलब जो टोटल एक्सटर्नल रेसिस्टर है दैट इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेसिस्टर। ठीक है, का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो M रोज है मान के चलेंगे, तो NR/M। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अभी आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूँ, इसको इसी कॉन्सेप्ट पे है तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है कि इन द सर्किट शोन बिलो ईच सेल इज ऑफ EMF 5 वोल्ट, 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट। ठीक है, हैज एन इंटरनल रेसिस्टेंस 0.2 ओम, सबका 0.2 ओम और 5 वोल्ट EMF दे रखा है। ओके, सो व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, इसका वोल्ट मीटर का जो है रीडिंग चाहिए आपको। ठीक है, तो देखिए कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ये सारे सेल्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसमें कनेक्टेड है बताइए। देखिए ऐसे है, फिर इसका नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर इसके पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि कितने सेल्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है इसमें कि सबका जो है EMF है कितना, ईच सेल का EMF 5 वोल्ट। ठीक है, ईच सेल इज ऑफ EMF, यहाँ पर लिखना छूट गया है, EMF 5 वोल्ट एज एन इंटरनल रेसिस्टेंस 0.2 ओम। तो व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, V इक्वल टू E माइनस I इंटू R। ओके, तो इसको फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो एक जब सीरीज में था तो सबका EMF जो हो गया वो कितना हो जाएगा, N इंटू E। ठीक है, सीरीज में सारे कनेक्टेड है सीरीज में, तो N इंटू E अपॉन में सबका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, N इंटू R, तो E अपॉन R हो गया, तो E की वैल्यू 5 है और R की वैल्यू 0.2 है। ओके, यहाँ से I आ गया, और फिर हम लोग पुट कर देंगे V इक्वल टू E माइनस IR, तो V इक्वल टू E हमारा 5 माइनस I दे रखा है, यहाँ से आया, और R दे रखा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 वोल्ट आएगा। ओके, आ गया समझ में? बस एक अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, समझ आया सबको कि फिर से बताऊं, बताइए। आ गया सर। आ गया सर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसको छोड़ दूं, आप लोग ट्राई करेंगे क्या, फिर इसको डिस्कस करूं या अभी कर दूं? करेंगे हाँ? ट्राई कर लेंगे। हाँ, कुछ नहीं है इसमें, देखिए फिर से वही है। हाँ, कॉन्सेप्ट वही सब है। देखिए ये एक ईल है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, एक मछली होती है ना जिसके बॉडी से जो है वो बिजली निकलता है, तो ये सब जो सेल्स होते हैं उसको इलेक्ट्रोप्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें टोटल आपको बोल रहा है कि ऐसे ऐसे ढेर सारे सेल्स इसके बॉडी में लगे हुए हैं, ये एक रो में 5000 सेल्स लगे हुए हैं इसकी बॉडी में। ठीक है, समझ गए?
ये क्वेश्चन आपको आईआईटी में पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन एम्स में पूछा हुआ है, ठीक है, समझ गए। तो इसमें इसके एक बॉडी, ये जो एक रो है इसमें टोटल 5000 जो है इलेक्ट्रोप्लेट्स हैं, ठीक, और ऐसे ऐसे 5,000 वाले 100 रोज हैं, ठीक है, ओके। और इसमें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो उसके आसपास पानी है, ठीक है, तो इसमें पानी का जो है बाहर में उसका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 500 ओम दे रखा है। तो फिर से आप वही करिएगा, एक रो का हमारा टोटल ईएमएफ निकाल के फिर वो टोटल ईएमएफ हो गया, फिर एक रो का टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस निकालिएगा, ठीक है। ऐसे करते करते आपको कॉन्सेप्ट सारा वही है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस, ईएमएफ सब दिया हुआ है। एक रो का जो ईएमएफ होगा वही सारा हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको करंट निकालना है, तो करंट का फॉर्मूला वही हो जाता है, आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ एन ई हो जाएगा अपॉन में आर प्लस एन आर। बस यही यूज करना है, आप सॉल्व करके देखिएगा, हो जाएगा आपसे, ओके, ठीक है।